एशिया में दो ऐसे देश हैं जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए। इतिहास की बात है, हमें समझनी चाहिए। एक अफगानिस्तान और दूसरा ईरान। इनके इतिहास में ये कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। जब जब भी ये प्रयास हुआ कि इनको कॉलोनाइज करने का, वो फेल हुआ। रशिया ने प्रयास किया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने प्रयास किया, नतीजा क्या निकला सब जानते हैं। तो एक तो इतिहास की बात ये समझनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इतिहास की बात, हमारे जो संबंध हैं ईरान से, वो सदियों पुराने संबंध हैं, सदियों पुराने। पर्शिया के साथ हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस, ट्रेड, व्यापार चलता रहा। So we must understand one thing, that there are two countries in this part of the world who have never been colonized. One is Afghanistan and the other is Iran. And you know what happened in Iran when somebody tried to occupy Iran, the fate of the Russians, the fate of the Americans. Iran too. Even during the period of the colonization, Iran was never colonized. There were spheres of influence of the Russians and the British, but they never were occupied. उसके बारे में थोड़ी बात नहीं। आज इतिहास के बारे में हमारा समझना ज़रूरी है, क्योंकि जंग तो आप लड़ सकते हो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। You can wage a war, but the consequences of that war you'll never be able to realize unless you have an aim. तो मैं कह रहा था कि जो our cultural affinity, our linguistic affinity, our goes back with Iran for thousands of years. And the other interesting part is that when Iran became more or less independent, our borders, because at that time Britain ruled us, our borders were contiguous to Iran. जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे तो जो हमारा बॉर्डर था वो ईरान के साथ मिलता था, क्योंकि अंग्रेजों की सुजरेनिटी थी, तो वहाँ भी बड़े संबंध हमारे रहे। और तीसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि खुमैनी साहब के जो दादा थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका नाम था सैयद अहमद मुसावी। सैयद अहमद मुसावी साहब बाराबांकी में पैदा हुए, और फिर वो नजफ चले गए पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद 1834 में वो ईरान आ गए, और फिर 1979 में 1989 में खोमेनी became the leader of deposing the Shah. तो मैं क्यों इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि history has an enormous role to play in the politics of the future. इतिहास का बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इतिहास का ये रहता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में क्या होगा। आज के दिन तो आप लड़ाई लड़ सकते हो, और हिंदुस्तान में, और क्योंकि संबंध हमारे अच्छे हैं, और इसीलिए जब ये खामेनी साहब की हत्या हुई, उनको मारा गया, तो कहाँ लोग प्रोटेस्ट किए? लखनऊ में, क्योंकि शियास का इन्फ्लुएंस लखनऊ में बहुत है, जम्मू कश्मीर में, तो ये प्रभाव भी है। और साथ साथ 95 लाख लोग मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, 95 लाख लोग। तो ये इतिहास की बात है।
और दो देशों की जंग में हम किसी एक देश के साथ दें, उसके नतीजे भी बहुत होंगे। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम अमेरिका के साथ दे रहे हैं, और साफ जाहिर है पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के मतलब कि 2014 के बाद कि मोदी जी के मौन रहने से हमें पता है वो किसके साथ। ये मौन की बात नहीं है, ये मोदी जी के मौन रहने की बात है। हमें पता चल रहा है कि वो किसके साथ है, क्योंकि फरवरी 25-26 मोदी जी 2017 के बाद